अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रज़ा। और कैसे आप सब? क्या आप लोग जानते हैं 2019 में फेसबुक ने $5 बिलियन पे किए थे जुर्माने की मद में, क्योंकि उसने प्राइवेसी एक्ट को तोड़ा था। उसने अपने यूज़र्स का डाटा लीक किया था। इसी तरह यूट्यूब और गूगल भी $170 मिलियन पे कर चुके हैं, जुर्माना पे कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्राइवेसी एक्ट को तोड़ा था, अपने यूज़र्स का डाटा लीक किया था। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और वेबसाइट्स यूज़र्स का डाटा क्यों लीक करती हैं? यूज़र्स का डाटा सेल करके इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती हैं। यूज़र्स का डाटा कहाँ पे सेल होता है और इसका क्या काम किया, इससे क्या काम लिया जाता है, ये एक लंबी बहस है। इस पे इंशाल्लाह हम दोबारा कभी वीडियो बनाएंगे। इसका हल क्या है? तो इसका हल जो है वो है वेब 3.0। वेब 3.0 अब क्या चीज़ है? ये एक अपकमिंग वर्जन है वेब का, इंटरनेट का एक अपकमिंग वर्जन है, जिसमें आपका डाटा सिक्योर रहेगा। किस तरह हमारे फ्यूचर को चेंज करने वाली है, ये सब मैं बताऊंगा आज की वीडियो में आपको। तो कहीं कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेब 3.0 को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब 1.0 के बारे में। वेब 1.0 क्या चीज़ है? ये इंटरनेट का सबसे पहला वर्जन है, सबसे फर्स्ट वर्जन है। इसमें क्या होता था, क्या आपने कभी देखा होगा, ये तब इसकी इन्वेंशन हुई थी, तब शायद मेरे सब्सक्राइबर तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ सब्सक्राइबर इसके बारे में जानते होंगे कि ये इसमें होता ये था कि सिर्फ रीड और राइट का ऑप्शन था, कि मतलब डेवलपर उसमें रीड राइट कर सकता था। आप सिर्फ उसमें से इंफॉर्मेशन को देख सकते थे, पढ़ सकते थे बस। मतलब इसमें आप के पास यानी और तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ आप डाटा को पढ़ सकते थे या लिख सकते थे बस। जो वेब 1.0 था वो सिर्फ इतना था कि उसमें आप डाटा को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद आया वेब 2.0। तो ये अभी भी जो हम वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो वेब 2.0 ही है। तो इवन के गूगल भी वेब 2.0 पे ही काम कर रहा है। अब इसमें और 1.0 में क्या फ़र्क था, 2.0 में और 1.0 में क्या फ़र्क है? तो 2.0 में हम लोग रीड राइट के साथ डाटा पे रिएक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेसबुक पे हम लोग डाटा पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, और उसके बाद हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, हम रेटिंग दे सकते हैं। मतलब यूज़र के हाथ में होता है कि वो रीड राइट के अलावा उस डाटा पे रिएक्ट भी कर सकता है। और इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह ये सब 2.0 में मतलब वेब 2.0 में लॉन्च हुआ। और इसके नुकसानात ये होते हैं कि वेब 2.0 में हमारा जो डाटा है वो किसी और के सर्वर पे स्टोर होता है, किसी और कंपनी के पास स्टोर होता है, किसी और वेबसाइट के पास स्टोर होता है। जैसा कि आप जो भी अब पोस्ट करते हो, जो भी आप तस्वीरें अपलोड करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, जो भी करते हो, वो उस कंपनी के जो सर्वर्स हैं उनमें स्टोर होता है वो सारा डाटा। तो इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज ये भी है कि वो कंपनी, जैसे फेसबुक पे आप अपना डाटा डालते हो, तो वो कोई हैकर भी हैक कर सकता है। उनका अगर सर्वर हैक हो जाता है फेसबुक का, तो आपका डाटा भी गया। अगर फेसबुक खुद चाहे तो उस डाटा को लीक कर सकती है, क्योंकि वो आप कह लो कि आपकी प्राइवेसी किसी थर्ड इंसान के हाथ में है। तो अब इसके और डिसएडवांटेजेस यही हैं कि आपका डाटा किसी और के सर्वर में पड़ा, वो किसी टाइम भी छेड़छाड़ कर सकता है। या आप कोई डोमेन खरीदते हो तो उसके लिए काफ़ी वेबसाइट्स हैं उन्हें ख़रीदने के लिए। अगर आप कोई डोमेन खरीदते हो, आपकी कोई वेबसाइट है, उसका भी सारे का सारा डाटा किसी और सर्वर पर स्टोर है, तो किसी टाइम भी वो कंपनी बंद हो जाती है या वो सर्वर बंद हो जाते हैं, तो आपका सारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, आपकी वेबसाइट ज़ाया हो जाएगी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जिसको जिसको मद्देनज़र रख के 3.0 को इन्वेंट किया गया, जो कि इस टाइम आ चुकी है मार्केट में, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम सब यूज़र्स के इस्तेमाल में होगी। तो वेब 3.0 जो है, इसमें क्या डिफरेंस है या इसमें क्या अलग है जो कि हमारा डाटा सेव रहेगा, या इसे क्यों इतनी प्रेफर दिया जा रहा है 3.0 को?
तो असल में 3.0 के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करेगी वो टेक्नोलॉजी काम करेगी ब्लॉकचेन। जैसा कि आप जिसको नहीं ब्लॉकचेन के बारे में पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख ले ब्लॉकचेन के बारे में जो है, तो उसे मतलब काफ़ी नॉलेज मिलेगा उससे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि फेसबुक है, इसे फेसबुक का जो सर्वर है वो कंट्रोल करता है। तो इसी तरह यूट्यूब का सर्वर है, हर वेबसाइट का एक अलग सर्वर होता है जहाँ पे हमारा डाटा जाके स्टोर होता है। तो 3.0 में ये होगा कि इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होती है, जिसे कोई भी कंपनी, कोई अदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई वेबसाइट नहीं कंट्रोल कर रही होती, बल्कि एक नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पे कंप्यूटर्स पड़े हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो वो कंट्रोल ऐसे करते हैं कि अगर कोई हैकर अगर आपका डाटा चोरी भी करना चाहता है या कोई भी बंदा आपका डाटा चोरी करना चाहता है तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे 51% कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा आपका डाटा चोरी करने के लिए, जो कि नहीं हो सकता। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सेफ़ और सिक्योर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोई इंसान नहीं इसे कंट्रोल कर रहा, बल्कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स माइनर्स नोड्स इसे कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपका डाटा बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर रहता है। देखने में यूज़र्स में और यूज़र्स को और जो यूज़र्स है या डेवलपर है उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा 3.0 के आने से। मतलब देखने में ये सेम 2.0 जैसी होगी। इसका सारा जो मतलब क्या ले के वेबसाइट का जो इंटरफेस वगैरह होता है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन चेंजिंग आएगी इसके पीछे जो मैकेनिज़्म काम कर रहा है उसमें आएगी चेंजिंग। तो ब्लॉकचेन में असल में होता है कि ये है कि आपकी जितनी फाइल्स वगैरह होंगी वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में फैला दी जाएंगी। जब भी आप एक्सेस करोगे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स उसे मिलके वेरीफाई करके आपका डाटा आपके सामने लाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे आपका डाटा कोई भी एक फ़र्द लीक नहीं कर सकता, तो या कंपनी लीक नहीं कर सकती। तो इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें आपका डाटा किसी भी एक सर्वर पे नहीं होगा जो कि कोई भी उस सर्वर को हैक कर ले और आपका डाटा चोरी कर ले। तो इसका असल में आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन में मुख्तलिफ कंप्यूटर जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पड़े होते हैं उन पे आपका डाटा स्टोर होगा। तो सबसे बड़ी इसका जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि आप किसी भी आपका जो डाटा है वो किसी एक सर्वर पे नहीं होगा जिसे हैक करके आपका डाटा एक्सेस कर लिया जाए, बल्कि मुख्तलिफ सर्वर्स पे होगा जिसे हैक करना तकरीबन नामुमकिन है। उसके अलावा जैसे आप कोई भी डोमेन पे करते हो, वो आप डोमेन परचेज़ करते हो तो वो आपको ईयरली उसका पे करना पड़ता है। जब आप 3.0 में कोई डोमेन परचेज़ करोगे तो वो वन टाइम आप सिर्फ उसे बाय करोगे, उसके बाद वो डोमेन आपके यानी कि सारी उम्र के लिए वो डोमेन आपकी है, उसके लिए आपको किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे 2.0 के और 3.0 के जो है ना एडवांटेजेस थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।